विद्या धवन हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। जेओआईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, जल्द जारी होगा रिजल्ट। दृष्टिहीन संघ ने आज सचिवालय के बाहर किया चक्का जाम, पुलिस के साथ हुई हाथापाई। विद्यार्थियों की शून्य संख्या वाले 99 स्कूल होंगे बंद, सीएम ने दिया आदेश। 600 पटवार सर्कल और कानून को दफ्तर पर लटकेंगे ताले, ऑनलाइन सेवाएं हड़ताल की वजह से बंद। 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों ने किया हिमाचल का रुख, सीएम बोले पहाड़ सुरक्षित, बेफिक्र होकर घूमने आए हिमाचल। मंडियों में सेब की धमाकेदार एंट्री, गाला और लिस्पर के दाम 4000 पार। फिजूल खर्ची रोकने पर सरकार सख्त, अधिकारियों और कर्मचारियों का किया जाएगा युक्तिकरण। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की बैठक आयोजित, कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा, जेसीसी की बैठक बुलाने की भी मांग। यूनिवर्सल काटन का असर अब से मंडियों पर, बागवान पलायन को तैयार। 3 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी, बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से रिजल्ट की मांग कर रहे जेओआईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार ने इनके रिजल्ट घोषित करने का फैसला लिया है। इनके डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो चुके हैं। राज्य चयन आयोग को इनके रिजल्ट जल्द घोषित करने के निर्देश भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो हड़ताल पर बैठे या नहीं, इनके रिजल्ट घोषित होना तय है। आपको बता दें कि जेओआईटी 817 पोस्ट कोड के अभ्यर्थी जल्द रिजल्ट की मांग को लेकर हमीरपुर के पक्का भरोस स्थित राज्य चयन आयोग कार्यालय के बाहर 6 दिन से क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनके रिजल्ट घोषित नहीं हो जाते वो अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। 274 दिन से शिमला में धरने पर बैठे दृष्टिहीन संघ ने आज सचिवालय के बाहर चक्का जाम किया, जिससे कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। इस दौरान पुलिस ने दृष्टिहीनों को सड़क से उठाने का प्रयास भी किया, जिसमें थोड़ी हाथापाई भी जरूर हुई। दृष्टिहीन संघ विभिन्न विभागों में खाली पड़े दृष्टिहीनों कोटे की बैकलॉग पदों को एक मुश्त भरने की मांग कर रहे हैं। सरकार से कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन अभी तक सकारात्मक परिणाम नहीं आए हैं, जिसके चलते आज दृष्टिहीन संघ ने चक्का जाम भी किया। दृष्टिहीन संघ के सदस्य राजेश ठाकुर ने कहा है कि लंबे अरसे से दृष्टिहीन कोटे के विभिन्न विभागों में पद खाली चल रहे हैं, लेकिन सरकार इसमें भर्तियां नहीं कर रही है। दृष्टिहीन संघ एक मुश्त बैकलॉग की भर्तियों की मांग कर रहा है। पिछली बैठक में सरकार ने 174 खाली पद बताए थे, लेकिन अभी तक चुनाव की आचार संहिता हटने पर 174 पद गायब हो चुके हैं। सरकार ने अगर दृष्टिहीन के खाली पड़े पदों को नहीं भरा तो दृष्टिहीन संघ 1 से लेकर 15 अगस्त तक लगातार चक्का जाम भी करेगा। हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों की शून्य संख्या वाले 99 स्कूल बंद होंगे। 5 और 5 से कम दाखिलों वाले 460 स्कूल मर्ज किए जाएंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सरकारी स्कूलों में घट रही विद्यार्थियों की संख्या पर चिंता जताते हुए स्कूल मर्ज करने की संभावनाएं तलाशने का निर्णय लिया गया। प्राइमरी स्कूल को 2 किलोमीटर और मिडिल स्कूल 3 किलोमीटर के दायरे में मर्ज किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम होने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2002-03 में पहली कक्षा में सरकारी शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्या 1,30,466 थी। वहीं वर्ष 2023-24 में यह संख्या घटकर 39,295 हो चुकी है। वर्तमान में प्रदेश में 89 प्राथमिक विद्यालयों और 10 माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 0 है। 701 प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या मात्र 5 है। इनमें से 287 विद्यालय दूसरे विद्यालय से 2 किलोमीटर के दायरे में स्थित है। इसके अलावा 109 अतिरिक्त विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या केवल 5 है। इसके अलावा 46 मिडिल स्कूल 3 किलोमीटर के दायरे में स्थित है और 18 अन्य स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या केवल 5 है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन हालात के मद्देनजर स्कूलों के कामकाज को तर्कसंगत बनाना आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश के लगभग 600 पटवार सर्कल और कानूनगो दफ्तर में कल से ताले लटक सकते हैं। पटवारी कानूनगो को स्टेट कॉर्डर बनाने जाने से नाराज हिमाचल संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ ने इसका ऐलान कर दिया है। महासंघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि स्टेट कॉर्डर बनाने के फैसले से सरकार पीछे नहीं हटती है तो 25 जुलाई से एडिशनल पटवार और कानूनगो सर्कल का काम देखना बंद करेंगे। ऐसा हुआ तो प्रदेश के लोगों को
इससे परेशानी झेलनी पड़ सकती है। प्रदेश में पहले 10 दिन से ऑनलाइन सेवाएं इनकी हड़ताल की वजह से बंद पड़ी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि 2024 के पहले 6 महीने में 1 करोड़ टूरिस्ट प्रदेश का रुख भी कर चुके हैं। इस साल के अंत तक 2 करोड़ सैलानियों के प्रदेश में आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि पर्यटकों की आमद में जबरदस्त उछाल देखने में आया है। प्रदेश के पर्यटन उद्योग के लिए ये अच्छा संकेत है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जा रही बेहतर सुविधाओं की बदौलत इस साल रिकॉर्ड पर्यटक प्रदेश में घूमने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि 30 जून तक 1 करोड़ 87,440,000 पर्यटक प्रदेश की विभिन्न पर्यटन सैरगाहों में आए हैं। इनमें ज्यादातर सैलानी शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, किन्नौर और लाहौल स्पीति आए हैं। राजधानी शिमला के भट्टाकुफर स्थित फल मंडी में जिला शिमला के करसोग और ऊपरी शिमला, ठियोग, मतियाना, चौपाल, चिराग क्षेत्रों से रॉयल टाइडमैन सेब, स्पर, गाला, जेड1 सहित अर्ली किस्म का सेब पहुंच रहा है। जिला के सेब सीजन में अब रफ्तार पकड़ रहे हैं। भट्टाकुफर फल मंडी में करसोग के अर्ली स्पर का हाफ बॉक्स 2100 तक बिका है, फुल बॉक्स 4300 बिका है। वहीं पिछले कल 5100 तक सेब बिका है। सेब सीजन के दौरान अर्ली वैरायटी के सेब के बाजार में आने से मंडी चढ़ना शुरू हो चुकी है। फल मंडी भट्टाकुफर में आड़ती ने कहा है कि बागवानों को फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं। हिमाचल का सेब खूब पसंद भी किया जा रहा है। खासकर दिन के समय गाड़ियां खाली रह जाती है, जिसके चलते जो सुबह के समय 2000 बिकता है वो भी 3000 तक बिक जाता है। इस समय हर रोज 10,000 से 15,000 पेटियां सेब की पहुंच रही है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार फिजूल खर्ची रोकने की दिशा में कड़े कदम उठाने जा रही है। सरकार विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों का युक्तिकरण किया जाएगा। राज्य सरकार सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल खर्च कम भी करेगी। आमदनी बढ़ाने और फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाने के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। कैबिनेट सब कमेटी के सुझाव राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के लिए भी जाएंगे। इस बैठक में प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा की गई है। राज्य में हर नागरिक पर 1,16,000 रुपए से अधिक का कर्ज होने पर एक चिंता भी जताई गई है। अरुणाचल प्रदेश के बाद इसमें चिंता व्यक्त की गई है कि कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। मंत्रिमंडल उप समिति केंद्र के राजस्व घाटा अनुदान कम होने पर भी चिंतित हुई है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर आज शिमला बचत भवन में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की एक बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बताया है कि विभागों में कर्मचारियों के काफी रिक्त पद चल रहे हैं, जिन्हें शीघ्र भरने की सरकार से मांग भी की गई है। इसके अलावा कर्मचारियों की वेतन विसंगति, वर्ष 2016 के वेतन आयोग के अनुसार बकाया राशि का तुरंत भुगतान, 12% महंगाई भत्ता, 2 बार संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, जिला परिषद तथा अन्य छूटे विभागों के लिए भी पुरानी पेंशन का प्रावधान, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करना, विभिन्न विभाग के विभिन्न वर्गों के पद नाम बदलना, जल रक्षक का अनुबंध में शामिल करने के लिए अवधि 12 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष करना, आवास भत्ते में लंबे समय से वृद्धि न होने के कारण विभिन्न कर्मचारी वर्ग का आवास भत्ता बढ़ाने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को मांग पत्र भी सौंपा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सल काटन का असर अब से मंडियों पर पड़ने लगा है। परवाणू से लगते हरियाणा के पिंजौर में सेब का व्यापार शुरू होते ही हिमाचल के ज्यादातर बागवानों ने वहां का रुख करना शुरू कर दिया है। परवाणू सेब मंडी में जहां अब रोजाना मात्र 2000 के करीब सेब पेटियां पहुंच रही है, वहीं पिंजौर में रोजाना 10 से 15,000 सेब पेटियां जा रही है। परवाणू में लगातार कारोबार कम होता जा रहा है। इससे परवाणू से मंडी में कारोबारी और आड़ती परेशान है। अब वो यहां से पलायन करने की तैयारी भी कर रहे हैं। परवाणू से मंडी एसोसिएशन के सचिव ने कहा है कि हिमाचल सरकार का प्रदेश में यूनिवर्सल काटन में सेब बेचने का हिमाचल की सेब मंडियों में भारी असर पड़ा है। बागवान पुराने टेलीस्कोपिक काटन में सेब लेकर पिंजौर की सेब मंडी पहुंच रहे हैं। यहाँ उनको टेलीस्कोपिक काटन में सेब बेचने में रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल काटन देश की सभी मंडियों में लागू होना चाहिए, क्योंकि यह आदेश सिर्फ हिमाचल में लागू है। इससे हिमाचल के किसान यूनिवर्सल की पैकिंग से हो रहे नुकसान से बचने से माल पिंजौर मंडी में ले जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी के बीच कुछ एक स्थानों पर बीती रात में अच्छी बारिश हुई है।
कांगड़ा के बैजनाथ में सबसे ज्यादा 85 मिलीमीटर और पालमपुर में 25.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। शिमला और सिरमौर जिला में हल्की बारिश हुई है। सिरमौर के पांवटा साहिब में 7.6 मिलीमीटर, कसौली में 7.4 और शिमला में 5.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में आगामी 30 जुलाई तक बारिश के आसार है। आज और कल मॉनसून की रफ्तार थोड़ी धीमी रहेगी, मगर 26 से 30 जुलाई के बीच मॉनसून ज्यादा एक्टिव भी हो सकता है। आज के मुख्य समाचारों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।